बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, जेडीयू और एलजेपी को लेकर बने एनडीए का वोट शेयर 75.5% था। दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, हम पार्टी और रालोसपा जैसे दलों को लेकर बने महागठबंधन का वोट शेयर 43% के करीब रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए बिहार में अभी 6 पार्टियां इंडिया के बैनर तले फिर एकजुट हैं। खबरों में आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बिहार में विपक्षी गठबंधन में आरजेडी का अभी जलवा है। अव्वल तो आरजेडी ने अपने ढंग से सीटों का बंटवारा किया, अपने कोटे में 26 सीटें रखीं। बाद में 3 सीटें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को देकर उसे भी इंडी अलायंस का हिस्सा बना लिया। बाकी बची 23 में सिवान को छोड़ कर सारी सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अलायंस के दूसरे दल भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार चयन में ही उलझी है। सिवान में आरजेडी से चुनाव लड़ती रहीं भूतपूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब अब निर्दलीय बन गई हैं। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार को ही ललकार रहे हैं। खैर, 2019 के मुकाबले इस बार आरजेडी ने 3 अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार खड्डे किए हैं। पिछली बार भी आरजेडी ने कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन रालोसपा, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी और शरद यादव की पार्टी को लेकर महागठबंधन बनाया था। वाम दल महागठबंधन में नहीं थे। उनमें सीपीआई को छोड़ किसी ने उम्मीदवार भी नहीं उतारा था। इस बार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी महागठबंधन यानी इंडी अलायंस में नहीं है, पर वाम दल साथ आ गए हैं। मसलन विपक्ष की गोलबंदी 2019 जैसी ही पुख्ता दिखती है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी दलों ने मजबूत मोर्चा बनाया था, पर एनडीए में शामिल सिर्फ 3 दलों ने भिड़ भरे महागठबंधन को धूल चटा दी। बिहार की कुल 40 में 29 सीटें एनडीए के खाते में आसानी से चली गईं। सिर्फ किशनगंज की 1 सीट कांग्रेस ने जीती। आरजेडी तो खाता ही नहीं खोल पाया। फिर छोटे दलों की क्या बिसात। तब न लालू यादव या तेजस्वी यादव का कोई करिश्मा चला और न कांग्रेस कोई करामात कर पाई। एनडीए को सीधी टक्कर देने के महागठबंधन के नेताओं के मंसूबे पर पानी फिर गया। ऐसा तब हुआ जब महागठबंधन जोर शोर से यह मुद्दा उछाल रहा था कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। इस बार भी इंडी अलायंस के मूल मुद्दे तकरीबन वही हैं जो 2019 में थे, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना। इनमें अगर कोई नया जुड्डा है तो विपक्षी दलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई है। विपक्षी नेता मानते हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए मोदी की सरकार ने सेंट्रल एजेंसियों को उनके पीछे लगा रखा है। विपक्षी नेता रोजगार के वादे कर रहे हैं। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में नौकरियां मिलने को नजीर बना रहे हैं। बिहार में इंडी अलायंस को लीड करने वाले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इसी आधार पर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बार इंडी अलायंस बनाकर और 6 पार्टियों के साथ विपक्ष एनडीए से मुकाबले के लिए ताल ठोंक रहा है। उसे भरोसा है कि विपक्षी वोटों का बिखराव इससे रुकेगा और एनडीए को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। पर यह इतना आसान नहीं है। कम से कम पिछला अनुभव तो यही बताता है।